नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को कैसे अपडेट करना है प्रोडक्ट को। तो इसमें बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हम लोग काम में लेंगे। तो ये मैसेज भी आप लोगों को प्रॉपरली दिखना चाहिए जब अपडेट हो प्रोडक्ट और क्रिएट हो प्रोडक्ट नया। तो नए प्रोडक्ट के साथ जैसे ही क्रिएट होगा नया प्रोडक्ट तो आप लोगों को ये मैसेज जो है टैंप डाटा के अंदर आप लोगों को विजिबल करना है। और मैंने टैंप डाटा के बारे में आप लोगों को बता भी दिया है कि कैसे आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि टेम्प डाटा ही आप लोगों का एक बार के लिए स्टेट सेव रखता है। उसके बाद में जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो वो डिसमिस कर देता है उस डाटा को और नए सिरे से आप लोगों को टेम्प डाटा में डाटा डालना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर टेम्प डाटा यूज़ में लिया गया है। व्यू बैग जो है वो यहाँ पर यूज़ में नहीं होगा, क्योंकि व्यू बैग हिस्ट्री को सेव कर लेता है। सेशन वैल्यू जब तक चलती है तब तक आप लोगों की वैल्यू चलती है व्यू बैग और व्यू डाटा के अंदर, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ में नहीं लेंगे। इसके बाद हम लोग जो हैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए डाटा टेबल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग जो हैं अपने ब्राउज़र अपना ओपन कीजिए और उसमें लिखिए डाटा टेबल्स डॉट नेट। ठीक है, डाटा टेबल्स डॉट नेट जब आप लोग लिखेंगे तो डाटा टेबल्स जो है वो ये ओपन हो जाएगी। ये आप लोगों को शॉर्टिंग की फीचर देती है, पेजिंग की फीचर देती है, और डिफ़ॉल्ट में आप लोगों को देखिए कि लिस्ट ऑफ सर्चिंग जो है आप लोगों को वो भी देती है। तो ये 3-4 फीचर्स जो हैं वो डाटा टेबल्स के अंदर इनबिल्ट आप लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग बेसिकली हम लोग ऐसा क्यों फीचर यूज़ में लें जो कि हमारे लिए हार्ड हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट डॉट सी एस एस टेबल में जाएंगे और सबसे पहले इसकी जो सी एस एस फाइल है वो हम लोग यूज़ करेंगे। और वो आप लोगों को टॉप ऑफ द पेज जो है हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर ही उसको यूज़ करेंगे। और ये जो जैसे ही आप लोगों का जो पेज है वो आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को CSS जो है वो इस्तेमाल में लेनी है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कि हम लोगों ने डाटा टेबल्स डॉट CSS जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करनी है। सबसे पहले CSS यूज़ करें और वन बाय वन मैं हर चीज़ों को आप लोगों को बताता चाहूँगा कि ये चीज़ यहाँ पर कैसे है, ये चीज़ यहाँ पर कैसे है। आप एक बार डाटा टेबल्स डॉट नेट में जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ें, यूजर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ें कि उसको कैसे यूज़ करने हैं। और अगर आप लोगों को डाटा टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा टेबल्स को यूज़ करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक CSS जो है ये जो आप लोगों को दी गई है वो कॉपी एंड पेस्ट करनी है। और दूसरी फाइल ये JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये आप लोगों को जस्ट बॉडी सेक्शन यानी फुटर सेक्शन के अंदर पेस्ट करनी है। ठीक है, तो JS डिलीवर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, स्वीट अलर्ट। उसके बाद में आप लोगों को क्या यूज़ करनी है, दूसरी JS आप लोगों को यूज़ करनी है। और दूसरी JS है आप लोगों की jQuery.datatables.mean.js। ठीक है, ये भी आप लोगों को यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कि हम लोगों ने CSS यूज़ कर ली उसकी, और हम लोगों ने डाटा टेबल्स की jQuery जो है वो यूज़ कर ली। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा पेज है सबसे पहले हम लोग क्रिएट अपडेट को देखते हैं। यहाँ पर ही आप लोगों का क्रिएट होगा, इसी पेज के द्वारा आप लोगों को अपडेट करना होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब हम लोगों को जैसे ही हम लोग एक नया आइटम डाल देंगे तो वो इंडेक्स पेज के ऊपर हम लोगों को दिखेगा सबसे पहले। तो हम लोग क्या ओपन करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स पेज ओपन करेंगे। ठीक है, इंडेक्स पेज ओपन करेंगे और उसके अंदर हम लोग एक जावास्क्रिप्ट जो है वो जो है पुट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कि हम लोगों ने क्या बताया मैंने आप लोगों को कि product.js जो फाइल है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इंडेक्स वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का प्रोडक्ट VM के थ्रू हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट जो है वो गेट कर रखे हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर jQuery यूज़ करनी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक रीज़न बनाएंगे और वो API का रीज़न बनाएंगे। ठीक है, तो रीज़न API कॉल का हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं API कॉल। और उसके अंदर हम लोग एक रीज़न जो है उसके अंदर हम लोग क्या बना लेंगे, एक प्रोडक्ट को गेट करने का। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट के साथ कैटेगरीज भी गेट होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग बनाएंगे। एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं और उसमें देखिए यहाँ पर इंडेक्स मेथड है जो कि रेंडर होगा आप लोगों का इंडेक्स पेज, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑल प्रोडक्ट्स। जस्ट मैंने कॉपी कर ली है आप लोगों के इंडेक्स पेज की। यहाँ पर एक्शन रिजल्ट आ गया, आप लोगों के पास ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। और यहाँ पर हम लोग इसमें सभी प्रोडक्ट्स को पहले गेट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है गेट कैसे करना है, आप लोगों को सिंपल यूनिट ऑफ वर्क का यूज़ करना है। और जैसे कि आप लोगों ने इंडेक्स पेज के अंदर कर रखा है, अब आप लोग बोलेंगे कि इसकी डुप्लीकेट हम लोग क्यों तैयार कर रहे हैं, वो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स जो है
HTTP गेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग जस्ट ये ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देते हैं। और आप लोगों को ये जो है ये जो आप लोग भेज रहे हैं रिटर्न व्यू प्रोडक्ट वीएम, आप लोग डायरेक्ट व्यू के अंदर प्रोडक्ट वीएम भेज रहे हैं, मतलब व्यू मॉडल भेज रहे हैं। हम लोगों को वीएम नहीं भेजना, हम लोगों को जेसन रिजल्ट भेजना है। उस जेसन को हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो रीड करेंगे। चलिए, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हम लोग रिटर्न व्यू कर देते हैं, एज इट इज आप लोगों का व्यू जो है वो दिखाई देगा। वेरिएबल प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर कर देते हैं यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल, ताकि सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो हमारे गेट हो जाएं। ये कोई प्रॉब्लम वाली ये अच्छी बात है, आप लोगों को सारे के सारे प्रोडक्ट गेट हो गए। अब आप लोगों को करना रिटर्न, आप लोगों को करना है रिटर्न जेसन न्यू, और उसमें आप लोगों को डाटा इनिशियलाइज करना है, न्यू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है एरे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं, न्यू डाटा इक्वल्स टू, और इसमें डाल देते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमारा जो डाटा है वो एक्चुअली में कैसा है, किस वेरिएबल में है, डाटा नाम से वेरिएबल में, इतनी बात याद रखना बस। और अगर हम लोग इसको रेंडर करके आप लोगों को दिखाते हैं ब्राउजर के अंदर, तो भी आप लोगों को ये कैसे विजिबल होगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार के लिए इसको रेंडर कर लेते हैं ब्राउजर के ऊपर, और उसके बाद में हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को जो डाटा नाम से जो मैंने इसमें डाला है प्रोडक्ट्स, वो आप लोगों को कैसे दिखेगा, जेसन रिजल्ट जो है आप लोगों को कैसे दिखते हैं। तो आप लोगों को एक प्रोडक्ट के अंदर ये भी समझ में आ जाएगा कि जेसन जो डाटा है उसको कैसे रीड किया जाता है ASP.NET Core के अंदर, एजेक्स कॉल करके हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिखते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। क्या था वो, गेट था या क्या था, देखते हैं, वो दोबारा से देख लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से मैं रेंडर कर देता हूँ। जैसे मैंने रेंडर किया तो यहाँ पर देखिए जेसन रिजल्ट जो है वो रिट्रीव हो गया, हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो आ जाएंगे। देखिए ID 1 है, नेम रेड कार है, डिस्क्रिप्शन रेड कार है, प्राइस 2000 है, इमेज URL जो है वो भी दिखाया गया है, और कैटेगरी ID 2 है, कैटेगरी नल दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी नल दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है, क्योंकि हम लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। जो हमारी रेफरेंस टेबल होती है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक बार के लिए जेसन में आ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक जावास्क्रिप्ट की जो एक फाइल है वो तैयार करनी है। तो www रूट के अंदर आप लोग JS फोल्डर के अंदर एक नई जावा फाइल जो है वो तैयार कर लीजिए, और जावास्क्रिप्ट नाम लिखिए, जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट फाइल, और इस फाइल का नाम आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट है उसको भी अगर आप लोग रख लेते हैं एज इट इज़, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए javascript.js जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इसको रीनेम आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रीनेम किया हुआ प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को विजिबल नहीं होता है ड्रॉप डाउन या पेजेस के अंदर, तो आप लोग उसे क्या करें, दोबारा से हटा लीजिए और दोबारा से नया कर लीजिए। वो देखते हैं, पहले इसको देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर आप लोगों को इसको ऐड करना है। अपने एरियाज़ में आइए, एरियाज़ में आप लोगों को एडमिन एरिया में आना है, और उसमें प्रोडक्ट व्यू में आना है आप लोगों को, index.cshtml आप लोगों को पता है, यहाँ पर आप लोगों को वो एम्बेड जो है वो फाइल करनी है। तो सेक्शन स्क्रिप्ट हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो इसमें एम्बेड करवा देंगे। इतना तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडेक्स पेज हम लोग पहले भी तैयार कर चुके थे। इंडेक्स पेज में तो सिर्फ एक टेबल है हमारे पास, और उसमें एक टेबल हेडर ही लिखा हुआ है। टेबल बॉडी हम लोगों ने इंडेक्स की तैयार नहीं की थी। टेबल बॉडी हम लोग तैयार करेंगे कहाँ से, हम लोग तैयार करेंगे जावास्क्रिप्ट से। अब क्यों तैयार करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों को डाटा टेबल यूज़ करनी है। उसके लिए हम लोगों ने JS फाइल और डाटा टेबल की हम लोगों ने CSS फाइल जो है layout.cshtml में तैयार कर दी थी। अब देखिए यहाँ पर JS नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहा आप लोगों को वही जो बात हो गई। अब दोबारा से इसको हम लोग product.js को हटाते हैं, और दोबारा से हम लोग उसको ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो ये दोबारा से आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट सेक्शन जो है वो तैयार करेंगे, ताकि आप लोगों की जो फाइल है वो सही तरीके से आप लोगों के पास दिखाई दे, और आप लोगों को मज़ा भी आएगा जब आप लोगों के पास ऐसे कुछ डाटा जो है आप लोगों के सामने विजिबल होंगे। तो ये देखिए JS दोबारा से हम लोग इस यूज़ कर लेते हैं, product.js नहीं जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखें और उसमें लिखें product.js फाइल। आप लोगों ने क्या किया है, प्रोडक्ट नाम से एक फाइल जो है JS
JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो ऐड कर ली है। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोग उसका रेफरेंस जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उस product.js फाइल के अंदर आप लोग जो है अपना जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिख सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के कोड में क्या आएगा, एक तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास एजेक्स का कोड होगा। एजेक्स जो है वो क्या काम करता है, पार्शली, या हम लोग कहें कि हम लोगों को पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, पार्शली डाटा को लोड कर देता है। ठीक है, और शो भी कर देता है। तो वो बैकग्राउंड प्रोसेस पर ज़्यादा काम करता है एजेक्स जो है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डाटा टेबल्स को यूज़ करेंगे। डाटा टेबल्स को यूज़ करने के लिए सिंपल सा मेथड है, document.ready फंक्शन के अंदर डॉट डाटा टेबल लिखिए। आईडी जो भी टेबल है आप लोगों की, वो डाटा टेबल जो है उसको उस शेप में बदल देगा। तो कि यहाँ पर आईडी प्रॉपर्टी है माई टेबल डॉट डाटा टेबल, तो उस जो भी टेबल होगी आप लोगों की उसको डाटा टेबल में बदलने के लिए सिंपल सा कोड है ये। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो वो डाटा हम लोगों ने यूज़ किए ही नहीं जेसन वाले, वो अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं टेबल्स का, माई टेबल के नाम से, और या डी टेबल के नाम से। उसके अंदर हम लोग जो है इसको यूज़ कर लेंगे, डी टेबल इक्वल्स टू माई टेबल डॉट डाटा टेबल। अब ये माई टेबल नाम से आईडी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आप लोगों की टेबल के अंदर से। तो आप लोग क्रिएट अपडेट डॉट CSS यहाँ पर तो नहीं हम लोगों को यूज़ करना है। ये भी क्या है, नोटिफिकेशन था, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। और इसमें हम लोगों को क्या यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, index.cshtml फाइल में यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ पर ही हमारी टेबल जो है वो है एक्चुअली में। स्वीट अलर्ट का ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल है, उसकी आईडी प्रॉपर्टी जो है वो माई टेबल आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए लिख दी मैंने। अब माई टेबल को, ये जो भी टेबल आप लोगों की प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली में इसकी बॉडी नहीं है। यहाँ पर हम बॉडी का जो कंटेंट है वो एजेक्स के थ्रू गेट करेंगे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड गाइड। अब यहाँ पर देखिए डाटा नाम से आप लोगों के पास लेफ्ट ऑप्शन है, और इसमें आप लोगों के पास जब आप लोग इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो किस प्रकार का डाटा आप लोगों को लोड करना है, उस प्रकार से सारे के सारे एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं। हम लोगों को कॉलम्स बनाने हैं, तो हैश एग्जाम्पल डॉट डाटा टेबल्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर डाटा कोलन इक्वल्स टू डाटा कॉलम्स वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो जस्ट इसे ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको आप लोगों को रेंडर करना बताएंगे। तो product.js फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, और उसमें इसके बाद में यहाँ पर जो डाटा टेबल है एक्चुअली में, इसमें हम लोग इसके अंदर आप लोगों को जो ऑप्शंस हैं वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है टेबल्स को। तो यहाँ पर देखिए हैश डॉट एग्जाम्पल, इसको तो हम लोग हटा देते हैं, ऑलरेडी है। डाटा कोलन डाटा हमारे पास है, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ही नहीं डाटा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को एजेक्स लिखना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग डाटा को रेंडर कर सके पहले। तो यहाँ पर लिखें एजेक्स, और एजेक्स जो है आप लोगों के पास एक प्रकार का एरे होगा, और उसमें हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग URL यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हटा देते हैं यहाँ से, डाटा नाम से जो भी है कोमा लगा देते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं URL, और URL हमारे पास कहाँ से होगा, URL होगा हमारे पास एडमिन, एडमिन के बाद में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद में जो भी आप लोगों का मेथड था वो गेट ऑल नाम से था या ऑल प्रोडक्ट नाम से था, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हम लोग दोबारा से अब चेक करना है तो चेक कर लीजिए। आप लोगों का इंडेक्स नहीं, कंट्रोल प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर API कॉल जो है ये रहा ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से। तो इसको हम लोग यहाँ पर product.js फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट्स URL उसे मिला, तो उसने जेसन रिजल्ट आप लोगों को दिया, और जेसन रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कॉलम्स। एज ए जेसन रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर, तो एजेक्स, तो यहाँ पर आप लोगों का जितना भी डाटा था वो आप लोगों के पास आ जाएगा। अब ये डाटा नाम से जो है इसको हम लोग बनाएंगे यहाँ पर कॉलम्स। ठीक है, कि डाटा के अंदर आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, तो ये कॉलम्स हो गया, और यहाँ पर आप लोगों के पास एक एरे हो गया, और एरे के अंदर फर्स्ट आइटम जो है आप लोगों का ऑब्जेक्ट टाइप आ जाएगा, डिक्शनरी टाइप जिसे हम लोग की और वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर की जो है वो डाटा रहेगा, और जो वैल्यू रहेगी उसकी साथ में आप लोगों के पास रहेगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें कॉलम्स बनाते हैं। तो डाटा नाम से जो था, ये देखिए यहाँ डाटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट है, तो ये डाटा जो है वो ये है एक्चुअली में, और इसमें
क्या क्या हमारे पास है उसको हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे जेसन रिजल्ट शो करके। तो ये फर्स्ट कॉलम आप लोगों का होगा डाटा, और इसके बाद में जो वैल्यू होगी वो आप लोगों का कॉलम नेम होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार के लिए अगर आप लोग रेंडर कर लेंगे और उसमें आप लोग देखेंगे कि जेसन रिजल्ट के अंदर आप लोगों के पास क्या वैल्यूज आई हैं, उसके बेसिस पे अगर आप लोग कॉलम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बार के लिए इसको प्रोडक्ट को, इस पेज को हम लोग रन कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डाटा आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी चीज़ को आसान से धीरे धीरे समझते हैं, सीखते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी डॉटनेट जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को जस्ट कॉपी पेस्ट ही कोड को करना है तो आप लोग जो है उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स किया, तो वहाँ पर मैं जो डाटा कोलन और उसके बाद में जो चीज़ लिख रहा हूँ वो ये नेम होना चाहिए यहाँ पर जो रेंडर हो रहा है, क्योंकि ये इसी रिजल्ट को पिक करने वाला है नेम। और ये होता है केस सेंसिटिव, यहाँ पर याद रखना। तो नेम के अंदर मैं नेम डालूंगा वहाँ पर एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोगों को यहाँ पर नेम यूज करना है। ठीक है, तो डबल कोटेशन के अंदर ये वाला नेम यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली बाकी अदर आप लोग भी यूज कर सकते हैं, और वन बाय वन आप लोग बनाइए इसको, हम लोग देखेंगे उसके बाद में चेक करेंगे। अगर इसमें भी आप लोगों को कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हम लोगों को तो सर ये यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, हम लोगों से नहीं हो रही है, तो आप लोग जो है मुझे बता दीजिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर उसको चीज़ को चेक कर लूँगा ताकि आप लोग जो हैं मैं उस चीज़ को आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आ गया डेटा, और यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों के पास प्राइस और बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर प्राइस आ गई आप लोगों के पास, और एक कैटेगरीज का ऑप्शन और होता है। तो हम लोग एक बार के लिए कैटेगरीज को एक बार के लिए लोड करेंगे, उसके बाद में हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि कैटेगरीज आप लोगों की कैसे दिखती हैं, कैसे विजिबल होती हैं। तो यहाँ पर ये थीम ही कुछ अलग आ रही है हमारे पास, कुछ रेड कलर की अगर थीम हो जाए तो अच्छा होगा। वहाँ पर अगर आप लोगों का फ़ॉन्ट ब्लैक कलर का मिल जाए तो भी और अच्छा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो डाटा है वो हम लोगों को नहीं चाहिए है। ठीक है, तो ये कुछ अलग सा आप लोगों को है। देखिए शॉर्टिंग वगैरह आ गया है, डाटा भी लोड हो गया है इस पर, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा जो आप लोगों को दिखना चाहिए वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से बूट्स वॉच को ओपन कर लेंगे और वहाँ से हम लोग एक नई थीम जो है वो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए दिखेगा। क्योंकि एक तो ये कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है एक बार के लिए हम लोग यहाँ से हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं इसको, ताकि हम लोग को कैटेगरी तो अभी हमारी लोड हुई नहीं है। तो बूट्स वॉच को ओपन करें और यहाँ पर ये जनरल नाम से जो है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और इसको इसकी जो भी CSS फाइल ही थी जो पुरानी थी उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, जस्ट रिप्लेस कर देंगे, तो आप लोगों को ये वाला जो थीम है वो दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि थीम को यूज़ करने का मतलब है सिंपल बूटस्ट्रैप को यूज़ करना। तो बूटस्ट्रैप में जो भी आप लोग सीखते हैं, बूटस्ट्रैप के बारे में जो भी आप लोग क्लास यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी की एक थीम बनाई जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने ओपन किया सुपर हीरो, जो पुरानी वाली थीम थी उसको जस्ट रिप्लेस कर दिया इसके नाम से। नाम वही रहेगा आप लोगों की, लिंकिंग वही रहेगा, बस उसकी जो CSS थी उसको मैंने जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम लोग इसको रेंडर करके देख लेते हैं कि आप लोगों का आउटपुट जो है वो कैसे दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, हो सकता है कि दूसरे ब्राउज़र में इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार कैशिंग जो है वो डाटा की हो जाती है। एक बार के लिए अगर हम लोग इसको डिकैश भी कर देते हैं तो भी आप लोग जो हैं इसको देख पाएंगे। इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दूसरे ब्राउज़र में भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल बात सही थी कि वो कैशिंग हो चुकी थी उसकी,
और ये प्रोडक्ट पर जाते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो कितने क्लियर जो है आप लोगों को दिखाई देते हैं। ये भी देखो कितने क्लियरली आप लोगों को दिखाई देते हैं। ये आप लोगों को स्वीट अलर्ट भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे डाटा हमारे पास हैं और प्रोडक्ट्स की भी हमारे पास है। तो ये सारे डाटा जो है आप लोगों को क्लियरली वाइज जो है वो दिखाई देते हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए, बस हमारे पास तो डाटा आ गया, रेड कार आ गई, प्राइस भी आ गया। तो हम लोगों ने कॉलम्स बनाए, कितना आसान था वो चीज़ें करनी। अब हम लोगों को यहाँ पर कैटेगरी भी लानी है, हम लोगों को एडिट और डिलीट के ऑप्शंस भी दिखाने हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ें बनी। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉलम्स में पहले मैंने URL लिखा है एजेक्स का, इसके थ्रू मैंने डाटा को गेट किया, डाटा नेम लिखा, डाटा डिस्क्रिप्शन लिखा, डाटा प्राइस लिखा। वैसे डाटा को कैटेगरी भी देना होगा। तो कैटेगरी देने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इंक्लूड प्रॉपर्टीज ऐड करनी आप लोगों को होगी, ठीक है। अब ये इंक्लूड प्रॉपर्टीज होती क्या है वो आप लोगों को सीखना होगा, कैसे होती है, क्या चीज़ होती है वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। एक EF कोर की प्रॉपर्टी होती है कि हम लोगों को अगर दूसरी टेबल तक जाना है, जैसे कि हम लोगों को प्रोडक्ट से कैटेगरीज की टेबल पर जाना है, तो नेविगेशन प्रॉपर्टी को हम लोगों को यूज करना होता है, इंक्लूड करना होता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंक्लूड, ये लिखते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट जो हमारी रिपोजिटरी क्लास थी, जो जेनरिक रिपोजिटरी क्लास है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंक्लूड एक्स डॉट कैटेगरी। तो मैंने प्रोडक्ट के अंदर ये कैटेगरी जो है वो यूज कर ली है, ताकि हम लोग कैटेगरी के जितने भी डाटा है उसको हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर एक्सेस कर सके। क्योंकि हम लोगों को ये भी चाहिए होगा कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम लोग कैटेगरी का भी पता लगा सकें कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज करना होगा, इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो स्ट्रिंग कोलन नलेबल टाइप बनाते हैं कि हो सकता है कि किसी में यूज ना की जाए, और जैसे कि हम लोगों को कैटेगरी ही एक्सेस करनी है तो वहाँ पर हम लोगों को इंक्लूड प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं होगी, जबकि क्लास यही काम में आएगी। तो स्ट्रिंग कॉमा इंक्लूड प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू नल हम लोग बाय डिफॉल्ट में डाल देते हैं इसमें। और ये इंक्लूड प्रॉपर्टीज हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट की भी हम लोगों के पास कैटेगरीज होती है, सभी प्रोडक्ट की भी कैटेगरीज होती हैं और एक प्रोडक्ट की भी होती है। लेकिन ये इंक्लूड प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि मल्टी टाइम्स हो, मतलब एक से ज़्यादा इंक्लूड प्रॉपर्टीज हमारे पास हो। कैटेगरी के अलावा हमारे हो सकता है कि प्रोडक्ट में हम लोगों को टैग भी एक्सेस करने हो, कैटेगरी भी एक्सेस करनी हो, तो हम लोग लिखते हैं डॉट इंक्लूड कैटेगरी डॉट इंक्लूड टैग्स। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं कैटेगरीज को ये मान कर चलते हैं कि स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन ये कोमा सेपरेटेड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड प्रॉपर्टीज जो है वो कोमा डालकर हमारे पास स्ट्रिंग में आएंगी, तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे पहले, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कैसे सेपरेट करेंगे, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। तो गेट ऑल आप लोगों के पास इंक्लूड प्रॉपर्टीज है। इंक्लूड प्रॉपर्टीज में आज हो सकता है कि आप लोगों के पास मल्टी हो, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच लूप, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर एक आई क्वेरेबल डाटा बना लेंगे, ठीक है। डॉट इंक्लूड ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, इसको हटा देते हैं कि ओल्ड फैशन, ये न्यू हो जाएगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मैं प्रॉपरली नहीं समझा पाऊंगा। तो कि इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को कैसे यूज़ करनी है वो बता देता हूँ। इंक्लूड प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू नल, यहाँ पर भी इंक्लूड प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू नल हम लोग डाल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर इंक्लूड प्रॉपर्टीज आ गया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये स्ट्रिंग टाइप है, एक ही डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी। देखिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। आई क्यूरेबल बनाते हैं। आई क्यूरेबल में आप लोग टी लिखें, टी में कोई भी क्लास आ सकती है, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कैटेगरी हो, चाहे टैग्स हो, चाहे और भी कोई क्लास आ सकती है। इक्वल्स टू क्वेरी इक्वल्स टू अंडरस्कोर डीबी सेट डाल देते हैं। अब डीबी सेट डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंक्लूड प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं हुई तो हम लोगों के पास क्वेरी क्या होगी, क्वेरी में इंक्लूड जुड़ जाएगा आप लोगों की इंक्लूड प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लूड प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि कोमा सेपरेटेड हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों के पास कैटेगरी भी आ जाए और आप लोगों के पास टैग्स भी आ जाएं। तो इंक्लूड प्रॉपर्टीज को हम लोग स्प्लिट करेंगे और एक कैरेक्टर टाइप एरे में और कोमा से सेपरेटेड करेंगे, ठीक है। एक नया एरे बनाएंगे उसमें, न्यू कैर एरे, और उसको स्प्लिट किससे करेंगे, कोमा से। कोमा से ही हम लोग यहाँ पर जो है दो कैटेगरीज को आपस में डालेंगे। तो कोमा से सेपरेटेड जो है वो न्यू कैरेक्टर टाइप एरे में डल जाएगी। तो ये हो जाएगा इंक्लूड प्रॉपर्टीज ऑफ 0, इंक्लूड प्रॉपर्टीज ऑफ 1, इंक्लूड प्रॉपर्टीज ऑफ 2। और जो भी अलग जो चीज़ें होंगी, स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस डॉट रिमूव एम्प्टी स्ट्रिंग्स, जितनी भी रिमूव एम्प्टी स्ट्रिंग होंगी, बाकी की जैसे कि खाली भी कोई अगर कोई भेज देता है तो वो रिमूव हो जाएंगी वहाँ से, ठीक है।
जैसे कि कैटेगरी भेजा, वहाँ पर उसके बाद में खाली कोई स्ट्रिंग भेज दिया तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट इंक्लूड हम लोग यहाँ पर करेंगे और इंक्लूड को आइटम वाइज इंक्लूड कर देंगे, 1 बाई 1 जो है आइटम जो है वो इंक्लूड होंगे। तो इंक्लूड, और यहाँ पर हम लोग इसमें लिख देते हैं आप लोगों के पास आइटम, जैसे कि एक सिंगल इंक्लूड प्रॉपर्टी आप लोगों की हो जाएगी यहाँ पर ऐड। ओके, और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे क्वेरी को क्वेरी डॉट टू लिस्ट करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो गई है ये चीज़ तो भाई, कि हम लोगों ने प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर कैटेगरी भी ऐड कर दी। अगर आप लोगों के पास और कोई भी चीज़ें हैं तो भी वो ऐड हो जाएंगी। और जैसे प्रोडक्ट, जैसे मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर हैंडल आप लोगों के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो जेनरिक रिपोजिटरी के जरिए आप लोगों ने मैनी टू मैनी वाले प्रॉब्लम्स भी दूर कर लेंगे और आप लोग जो है इंक्लूड जो प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ करते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए बस। अब यहाँ पर देखिए आई क्वेरेबल ऑफ टी क्वेरी इक्वल्स टू डीबी सेट, दोबारा से आप लोग जो है क्वेरी डॉट वेयर, यहाँ पर तो आप लोगों ने लगा लिया फिल्टर कि यहाँ पर आप लोगों के पास यू डॉट एक्स करके भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रेडिकेट तो यूज़ कर ही लिया है, एक्सप्रेशन आप लोगों ने यूज़ कर लिया। अब इंक्लूड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे वही आइटम जो चीज़ आप लोगों को करनी है। बाकी में आप लोग रिटर्न यहाँ पर कर सकते हैं क्वेरी डॉट वेयर, लगाने की जरूरत नहीं है डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, क्योंकि आप लोग क्वेरी पर वो चीज़ें कर चुके हैं और वेयर भी आप लोग यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हैं एक आइटम भेजने के लिए डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप लोग वहाँ से कैटेगरी ऐड कर सकते हैं इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगी आप लोगों की। और वहाँ पर आप लोग जो हैं अब प्रोडक्ट के साथ साथ कैटेगरीज को भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को लिए ज़्यादा आसान हो गया समझना कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। आप लोग जो है प्रोडक्ट के साथ कैटेगरीज को भी कैसे रिटर्न कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल प्रोडक्ट्स मैंने रिटर्न किया था कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी इंक्लूड प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आ सकता है आप लोगों के पास कैटेगरी, और ये कैटेगरी वही लिखें जो टेबल का नाम हो, ध्यान रखिएगा, जो मॉडल का नाम हो। ठीक है, जो आप लोगों ने नेविगेशन जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऐड कर रखी थी, और बेसिकली हम लोग नेविगेशन प्रॉपर्टी टेबल का नाम ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वो नेविगेशन प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ में कैटेगरी ऐड कर दी। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो कैटेगरीज हैं वो नल तो नहीं आ रही हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं वो रिट्रीव हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स हैं तो सारी की सारी कैटेगरीज भी रिलेटेड टू डाटा आएंगी हमारे पास। तो ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब आ जाना चाहिए जेसन रिजल्ट जो है हम लोगों को मिलेगा, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी आईडी है वो 2 है, यहाँ पर दिखाई दिया, और कैटेगरी जो है उसमें देखिए 2 नेम टेक्नोलॉजी डिस्प्ले ऑर्डर 2, ये सब कुछ आ रहा है। देखिए 2 से रिलेटेड जो डाटा है हमारे पास वो सारा का सारा रेंडर जो है हम लोगों के पास हो रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर डाटा जो है वो कौन सा हम लोगों को रिट्रीव करना था, और इससे रिलेटेड डाटा जो है हमारे पास आ रहा है, और कैटेगरी का एक एरे टाइप हम लोगों के पास आ रहा है। आ गया। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से प्रोडक्ट डॉट जेसन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जो है कैटेगरी जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। डाटा, और डाटा के अंदर हम लोगों के पास क्या आना चाहिए, कैटेगरी डॉट नेम हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास वो डाटा भी डिस्प्ले हो जाएगा, कैटेगरी डॉट नेम की कैटेगरी, और उसके अंदर एरे है हमारा, है ना। तो वही नेम यूज़ करें जो आप लोगों का जेसन रिजल्ट में जो नाम आ रहा है आप लोगों के पास, वही आप लोग यूज़ करें। और यहाँ पर हम लोग जो कैटेगरी है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो कैटेगरी के अंदर उसका कैटेगरी का नाम आप लोगों के पास विजिबल हो जाएगा, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कोई भी जो है इतनी जो है समस्या नहीं आई होगी आई थिंक आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कोई प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस आ गया, कैटेगरी आ गई टेक्नोलॉजी, कितना खूबसूरत भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, डाटा हमारा रिट्रीव हुआ। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, अब हम लोगों को यहाँ पर एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी हम लोगों को दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो क्रिएट का भी डाटा आ रहा है हमारे पास प्रॉपरली,
और अब हम लोगों ने एडिट यहाँ पर करना होगा, हम लोगों को डिलीट का भी ऑप्शन हम लोगों को देना होगा, तो ये भी आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडिट और डिलीट का होना चाहिए। जब भी हम लोग किसी भी HTML को रेंडर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को रेंडर नाम से फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक और बनाते हैं और वहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्शन। ठीक है, और उस एक्शन के अंदर हम लोगों को एडिट और डिलीट के जो 2 बटन है वो यूज करने होंगे। तो यहाँ पर एक्शन नाम से मैंने एक और टेबल हेडिंग बना दी है और उसके अंदर मुझे यहाँ पर यूज करना है। जस्ट इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो आप लोगों को कैसे यूज करना है। देखिए, डाटा के अंदर आप लोगों को जो हम लोग एडिट और डिलीट करेंगे वो आईडी वाइज करेंगे। तो यहाँ पर डाटा का प्रोडक्ट की आ जानी चाहिए यहाँ पर आईडी, तो यहाँ पर आईडी आप लोगों के पास आ जाएगी प्रोडक्ट की। लेकिन जब दूसरा पैरामीटर इसमें बनाएंगे तो यहीं पर आप लोग कोमा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाइट का ऐड कर दिया, विड्थ ऐड कर दिया, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर आप लोग लिखें, रेंडर। रेंडर होता है जब हम लोग किसी भी डाटा को एज इट इज HTML व्यू देना चाहते हैं। तो फंक्शन लिखें और फंक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पर लिखें डाटा, क्योंकि डाटा के अंदर आप लोगों की क्या है, आईडी। अब आप लोगों को डाटा यूज करने हैं, डाटा यूज करने हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या यहाँ पर क्या लिखना होगा, रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो दोनों हम लोगों ने यूज किया हुआ है कैटेगरी के इंडेक्स पेज में, अगर आप लोग देखना चाहें कैटेगरी का, आप लोग माई वेब ऐप में जाइए और कैटेगरी जो पेज है उसका जो व्यू सेक्शन है, व्यू में कैटेगरी के व्यू में जाकर index.cshtml को देखिए। यहाँ पर दोनों के दोनों ही जो हैं वो मेंशन है, एडिट का भी और डिलीट का भी है, दोनों के टैग्स भी मेंशन है। ठीक है, वो भी आप लोगों को पता है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक्शन है उसको हम लोग यूज करेंगे, एंकर जो टैग है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो एंकर टैग्स को हम लोगों को यूज करना है। जस्ट कॉपी कर लीजिए इसको और वहां पर आप लोग जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट यहां पर कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं product.json के अंदर, product.js के अंदर। ठीक है, अब इस टीडी को आप लोग यहाँ से काट दीजिए, ज़रूरत नहीं है, और इसको सही सिंटैक्स में लाइए। क्यों हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो है ASP एक्शन वगैरह यूज़ में ही नहीं ले सकते, हम लोगों को तो डायरेक्टली href वाला जो स्टेटमेंट है वो ही लिखना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के जो 1 नंबर की जो की है, जो फंक्शनल की है, उनके जस्ट नीचे नंबर्स की दी गई हैं, उसके जस्ट साइड में पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें टाइल्ड का सिंबल है और एक आप लोगों का अपोस्ट्रोफी जो सिंबल है उसको आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, आप लोगों को कोलन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है। और आप लोगों को href आप लोगों ने लिखा एडमिन प्रोडक्ट, और एडमिन प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने लिखा क्रिएट प्रोडक्ट, और उसमें आप लोगों ने लिखा आईडी प्रॉपर्टी, क्रिएट अपडेट था या क्रिएट प्रोडक्ट था, क्या था, क्रिएट अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर आईडी इक्वल्स टू आप लोगों ने लिखा दिस। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ, जो एपोस्ट्रोफी साइन है, देखिए ए से पहले मैंने जो सिंबल है वो चेंज कर दिया है। ए से पहले आप लोग सिंबल देखिए, एंकर टैग से पहले वो जो कोमा है वो एक्चुअली में डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन नहीं है। यहाँ पर सिंगल कोटेशन यूज में नहीं लेना आप लोगों को, जो एपोस्ट्रोफी का जो सिंबल है वो आप लोगों को यहाँ पर यूज में लेना है। इतनी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो href मैंने बनाया, और यहाँ पर आप लोगों के पास जो आप लोग क्या यूज में ले सकते हैं, इंटरपोलेशन यूज में ले सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब मैं अपडेट पे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक आप लोगों के पास दोनों के दोनों सिंबल्स जो हैं वो बन जाएंगे एडिट और डिलीट के। ये देखिए एडिट और डिलीट का बन गया। तो एडिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्रिएट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 1 आ गई। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट प्रोडक्ट नहीं है, दोबारा से मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्रिएट प्रोडक्ट नहीं है, वो क्रिएट अपडेट है। ठीक है, पहले मैंने लिखा था, उसके बाद में मैंने दोबारा से चेंज कर दिया था उसको। वहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट अपडेट। क्रिएट प्रोडक्ट नाम से नहीं है, क्रिएट अपडेट के नाम से है। ये देखिए क्रिएट अपडेट, आप लोग प्रोडक्ट में जाकर देखिएगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, क्रिएट अपडेट मिलेगा। तो ये नाम सही होना चाहिए। और मैंने बता दिया आप लोगों को, रिटर्न के बाद में देखिए यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी है, यहाँ पर ये सिंगल कोटेशन नहीं है।
एपोस्ट्रोफी होगा तभी आप लोगों का ये डाटा यहाँ पर इंटरपोलेशन जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन काम करेगा, अदरवाइज आप लोगों का सिंगल कोटेशन के साथ इंटरपोलेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास, और प्रॉपरली एडिट के ऊपर भी जा रहा है आप लोगों का डाटा। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि एडिट अब आप लोगों को करना है पेज को। सारे के दोनों सिंबल्स भी आप लोगों के पास दिखाई देने लग गए। क्रिएट का भी यही पेज होगा और अपडेट का भी यही पेज होगा। इतनी बात भी आप लोगों को सुनने आ गई। प्रोडक्ट पे जाते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट भी आप लोगों का पेज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एडिट होना चाहिए तो इसका मतलब है हम लोगों की इमेज जो है वो एडिट होगी, तो पुरानी वाली इमेज जो है वो डिलीट होनी चाहिए। इतनी भी होना चाहिए आप लोगों के पास। तो हम लोगों ने जैसे ही एडिट किया तो वीएम के अंदर हमारे पास जो है वो डाटा आ गया। ठीक है, तो क्योंकि व्यू मॉडल है हमारे पास डाटा आएगा ही। क्रिएट अपडेट, यहाँ पर इमेज आ जाएगी आप लोगों के पास फाइल। ठीक है, अब पुरानी वाली फाइल जो है, क्योंकि हम लोगों ने पेज तो वही क्रिएट अपडेट का काम में लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वीएम डॉट, अब हम लोग यहाँ पर लिखें प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स, ये कहाँ पर आ गया, प्रोडक्ट होना है प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि अपडेट में भी ये नल नहीं है भाई। अगर नल नहीं है तो ओल्ड इमेजेस जो है वो तो डिलीट होनी चाहिए और न्यू इमेज हमारी सेट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होनी चाहिए। तो ओल्ड इमेज पाथ हम लोग गेट करेंगे डाटाबेस से। डाटाबेस से गेट करने के लिए हम लोगों को लिखना है पाथ डॉट कंबाइन। पहले तो पाथ डॉट कंबाइन लिखें ओल्ड इमेज पाथ, और यहां पर होस्टिंग एनवायरनमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं, होस्टिंग एनवायरनमेंट डॉट www रूट वेब रूट पाथ। और आप लोग वहां पर भी गेट कर सकते थे ओल्ड इमेज को, आप लोग यूनिट ऑफ वर्क से भी आप लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। ये हो गया फाइल पाथ, आप लोगों का फाइल पाथ के अंदर अपलोड dir आ जाएगी और फाइल का नाम आ जाएगा। चलिए बैटरी को हम लोग बैटरी ऑन कर लेते हैं। वेब रूट पाथ का मतलब www रूट तक हम लोगों को पहुंचना है। ठीक है, ये पहुंच गए हम लोग www रूट तक, कि इमेज यूआरएल जो है वो नल नहीं है। नया इमेज यूआरएल की बात है और पुराना वाला हम लोगों को गेट करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिया vm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल। ठीक है, अब वीएम के अंदर तो नया वाला इमेज यूआरएल हो गया डॉट ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट। ठीक है, ये यहां से स्लैशेस को कट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने वेरिएबल ओल्ड इमेज पाथ, ये ओल्ड इमेज पाथ कहाँ से हो गया, पाथ डॉट कंबाइन होस्टिंग एनवायरनमेंट डॉट वेब रूट पाथ वेब vm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल। यहाँ पे हो गया vm डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट ओल्ड इमेज पाथ, लोग चेक कीजिए इसको। फाइल डॉट एग्जिस्ट होना चाहिए सिस्टम डॉट आईओ के अंदर, तो हम लोगों को वो शायद पूरा लगाना पड़ेगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आईओ। ओके ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। सिस्टम डॉट आईओ के अंदर ही था।
और जो ओल्ड इमेज यूआरएल था वो हम लोगों ने गेट कर लिया vm.product.image URL से। vm के अंदर तो इमेज यूआरएल होगा ही ना, पुराना वाला, ठीक है। और होस्टिंग एनवायरनमेंट डॉट वेब रूट पाथ तक तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब system.io.file डिलीट हो जाएगी पुरानी वाली, और नई वाली जो है हमारे पास फाइल के अंदर है, वो हमारे पास फाइल पाथ आ ही गया है नई वाली का। तो पुरानी वाली हमारे पास डिलीट हो जाएगी और नई वाली दोबारा से अपस्ट्रीम में अपलोड हो जाएगी। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बस इसमें एक मिस्टेक होगी कि आप लोगों ने जैसे आईडी भेजा है वैसे ही आप लोगों को वीएम के अंदर आप लोगों को पुरानी वाली जो इमेज यूआरएल है जो आप लोगों के डाटाबेस में सेव है वो भी आप लोगों को एज ए हिडन फील्ड जो है वो यहाँ पर भेजनी होगी। अब प्रोडक्ट आईडी जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब कुछ आईडी आई है आप लोगों के पास, तो ये अपडेट करेगा और 0 के साथ ये ऐड करेगा। ये तो आप लोग लास्ट वीडियो में आप लोग कैटेगरी वाले में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए कि आप लोगों ने क्रिएट अपडेट डॉट CSHTML ओपन किया और जैसे आप लोग कैटेगरी आईडी भेज रहे हैं वैसे ही आप लोगों को इमेज यूआरएल भी भेजना होगा, ताकि वो पुरानी वाली इमेज को हम लोगों ने वीएम के तरीके से जो गेट किया है वो आप लोग उसे अपडेट कर सके। तो वो आप लोगों को भी इसमें देखना होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लिया ASP4 कैटेगरी डॉट ID, उसी सिमिलरली आप लोगों ने हिडन फील्ड ऐड किया है, वैसे ही आप लोगों को इमेज का यूआरएल भी आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये था आप लोगों का पूरा वीडियो, और आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में भी, और आगे भी आने वाला है मज़ा आप लोगों को बहुत सारा। और मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों के वीडियोस अच्छे लगे हों और आप लोगों को अच्छे लगते हों अल्टीमेट उसके वीडियोस टेक्नोलॉजी कीड़ा के, तो आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, जहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहें वहाँ पर आप लोग इसे शेयर कीजिए, और अपना आउटपुट भी आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा जो आप लोगों को है। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई डाउट हो गया हो तो आप लोग अभी मुझे पूछ लीजिए, आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिखकर मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा, क्रिएट हो गया है एक नया प्रोडक्ट। चलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप लोग एक नए यूज़र हैं तो, क्योंकि आप लोगों को ASP.NET कोर के अंदर मैं अभी प्रोजेक्ट बता दूंगा, वैसे ही आप लोगों को एंगुलर के अंदर भी एक प्रोजेक्ट बता दूंगा। अगर आप लोग भी अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट मुझे भेजते हैं और उसमें कोई एरर आप लोगों को नज़र आता है कि सर हमें गाइड कीजिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। आप लोग मुझे बस अपना प्रोजेक्ट भेज दीजिए, और आप लोगों को क्या प्रोजेक्ट चाहिए है, उसका सिनेरियो क्या होगा, कैसे कैसे प्रोजेक्ट काम करना चाहिए, उसके पीछे भी हम लोग काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आप लोगों की बस इतनी हेल्प चाहिए कि सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है, ये चैनल जो है ग्रो कर सके और सभी की हेल्प हो सके, सभी मिलजुल कर हम लोग काम कर सकें। तो आप लोगों की बस यही रिक्वेस्ट है हम आपसे। तो देखिए, अपडेट करेंगे और क्रिएट करेंगे। धन्यवाद।